तो गाइस विदेश मंत्रालय ने एक डेटा दिया है और इस डेटा में बताया गया है कि किस कंट्री में कितने भारतीय अभी रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, और उससे रिलेटेड भी बहुत बड़ी अपडेट दिया है। जितने भी दुनिया में भारतीय एम्बेसी, हर कंट्री के एम्बेसी ने एक वार्निंग जारी किया है भारतीयों के लिए। दूसरा जो अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि 3000 लोगों को टारगेट दिया गया है, डेली अरेस्ट किया जाएगा और उनको अपने कंट्री वापस भेजा जाएगा। इससे रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले जो डेटा दिया गया है इस अपडेट में आपको बताना बेहद ज़रूरी है। तो दुनिया के किसी भी कंट्री में हो और आप इंडियन हो तो प्लीज़ 2 मिनट वीडियो ये टाइम निकाल कर आप ज़रूर इस वीडियो को देख लें, या फिर आप फॉरेन कंट्री जाने वाले हो प्लीज़ ये चीज़ देख लें। क्योंकि विदेश मंत्रालय का कहना है कि अब एक जितने भी कामगार यहाँ से जाते हैं, जितने भी श्रमिक यहाँ से जाते हैं, या फिर आप बड़े पोस्ट पे काम कर रहे हो, छोटे पोस्ट पे काम कर रहे हो, सारे लोगों का डेटा अब भारत सरकार अपने पास रखने वाली है। पहले इतना डेटा नहीं रखती थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो डेटा पेश किया वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो भारतीय रह रहे हैं वो कहाँ रह रहे हैं, तो विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से नंबर 1 पे है यूनाइटेड अरब इमारात यानी यूएई, जो दुबई भी बोलते हैं। वहाँ पे लगभग 4 मिलियन वहाँ पे भारतीय रहते हैं, लगभग 40 लाख भारतीय रहते हैं। सेकंड नंबर पे नाम आ रहा है अमेरिका के अंदर लगभग 35 लाख भारतीय रहते हैं, जो विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से सेकंड नंबर पे है। ये है अमेरिका में भारतीय जैसे बताया 35 लाख। और तीसरा नंबर पे जो नाम आ रहा है वो है मलेशिया के अंदर लगभग 29 लाख भारतीय रह रहे हैं। उसके बाद जो नाम आ रहा है कनाडा के अंदर लगभग 28 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। उसके बाद जो नाम आ रहा है वो सऊदी अरबिया के अंदर इस डेटा के हिसाब से लगभग 24 लाख भारतीय वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे कामगार काम करते हैं। उसके बाद म्यांमार में लगभग 20 लाख भारतीय वहाँ पे रह रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पे काम करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं। यूके के अंदर जो बताया जा रहा है वो है 18 लाख भारतीय रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के अंदर लगभग 17 लाख भारतीय रहते हैं। श्रीलंका के लगभग 16 लाख रहते हैं। उसके बाद जो है वो है कुवैत का नाम आता है। कुवैत के अंदर लगभग 10 लाख भारतीय वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद कतर का नाम आ रहा है। कतर के अंदर लगभग 7 लाख भारतीय रहते हैं। उसके बाद जो नाम आ रहा है वो है बहरीन के अंदर लगभग 3.5 लाख भारतीय वहाँ पे काम करते हैं, कामगार रहते हैं। ओमान के अंदर भी लगभग 6 से 7 लाख भारतीय वहाँ पे काम करते हैं। तो पूरा डेटा भारत सरकार ने अपने पास रखा है। प्लीज़ पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताएं आप किस देश से मुझे ये वीडियो देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले आप किस देश से मुझे फॉलो कर रहे देख रहे हो। क्योंकि ये विदेश मंत्रालय ने डेटा दिया था, मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, एक वार्निंग जो बताया जा रहा है विदेश मंत्रालय द्वारा, और जो भी एम्बेसी है, क्योंकि हर कंट्री में भारतीय एम्बेसी होता है, आपको मालूम है। तो भारतीय एम्बेसी ने अपने नागरिकों को बताया है कि अगर आप वहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे हैं, तो जैसा आपको मालूम है कि यूएस के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। वहाँ पे इलीगल तरीके से जो रहने वाले लोगों के साथ एक्शन लिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को अपने कंट्री भेजा जा रहा है। तो जितने भी दुनिया में जितने भी भारतीय रहते हैं अदर कंट्री में जहाँ भी, तो वो विदेश मंत्रालय का भी कहना है, एम्बेसी का भी कहना है कि अपने वहाँ पर जाकर एम्बेसी में संपर्क, अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपके वीज़ा से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने एम्बेसी में जाकर संपर्क करें। वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाएगा, कुछ ना कुछ सलूशन निकाला जाएगा। लेकिन आप ऐसे रहोगे तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट एक्शन लेगी, फिर इसमें भारत सरकार कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकती, फिर आप बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो आप भी, अगर आपके पास भी कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वीज़ा एक्सपायर हो गया, ओवर स्टे हो गए हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवर स्टे हो जाते हैं, उन पर वीज़ा का जुर्माना भी बहुत ज़्यादा फाइन भी हो जाता है और वो अपने कंट्री नहीं जा पाते हैं, तो एम्बेसी में जाकर संपर्क करें, वहाँ कुछ ना कुछ रास्ता आपके लिए निकलेगा। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा था, क्योंकि ये जो 3000, ठीक है, 3000 लोगों के टारगेट दिया गया, 3000 लोगों को डेली अरेस्ट किया जाएगा और उनको अपने कंट्री भेजा जाएगा। ये जो नियम लगाया है ट्रम्प गवर्नमेंट ने लगाया है यूएस के अंदर, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि ट्रम्प गवर्नमेंट इस बार आई है, इसी के कारण आई है कि जितने भी इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं उनको अपने कंट्री वापस भेजा जाएगा, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ट्रम्प गवर्नमेंट ने अपने सुरक्षा कर्मियों को, जो भी ये लोग चेकिंग अभियान चला रहे हैं, 3000 डेली लोगों को टारगेट दिया गया है।
इसमें बहुत सारे भारतीय भी हैं, क्योंकि भारतीय भी वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ के मीडिया हाउस के मुताबिक 7 लाख भारतीय जो इलीगल तरीके से यूएस के अंदर रह रहे हैं, जबकि 18 से 20 हज़ार लोगों को तो चयनित किया गया। जो हमारे जो भारत सरकार, जो मोदी गवर्नमेंट खुद एक्सेप्ट की है कि हाँ हमारे इतने लोग का चयनित किया गया है, आप हमारे कंट्री में भेजो। कुछ लोग को भेजा भी गया था, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है 3000 लोगों में से बहुत सारे भारतीय भी और भी दूसरी कंट्री के हैं। तो डेली गिरफ्तार किया जाएगा, उनको थोड़ा टाइम जेल में रखा जाएगा, उसके बाद उनको अपने अपने कंट्री वापस भेज दिया जाएगा। तो प्लीज़ अब पहले के जैसा ये चीज़ नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से जाने का कोशिश करते थे बहुत सारे पैसे देकर। तो आप नहीं जाएं, नहीं तो फिर आपका पैसे भी नुकसान हो जाएगा और आपका देश का नाम भी बदनाम होगा और फिर आपको इस कंट्री में वापस भेज भी दिया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।